नमस्कार दोस्तों, आज एमएस वर्ड सीखने की सीरीज़ में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर हम बहुत से ऑप्शन समझेंगे, जैसे कि पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट को। ये सभी ऑप्शंस का यूज़ हम करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्क्रीन को ओपन कर लेंगे और पिक्चर ऑप्शन को सबसे पहले समझेंगे। तो किसी भी पिक्चर को लाने के लिए स्क्रीन पर कर्सर पोजीशन में कोई पिक्चर लानी हो, उस पर हम इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी हमारी कोई पिक्चर स्टोर है, उस फोल्डर में उस जगह पे जाकर हम पिक्चर को ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अपने फोल्डर को खोलेंगे, जहाँ पर जो पिक्चर हमें लानी उसको सिलेक्ट करके और इंसर्ट कर देंगे, तो वो हमारी फ़ाइल में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। सिंपल सा ऑप्शन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिक्चर आने के बाद हम उसे रिसाइज़ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं लेफ़्ट राइट, और इस तरह से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई अगर उसमें करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार और करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर उस लोकेशन पर जाएंगे जहां हमारी पिक्चर स्टोर है, और अगर कोई पिक्चर हमें यहां पे लानी है, उस पिक्चर को केवल हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके हम उस पिक्चर को अपनी फ़ाइल के अंदर ला सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ हमें उस पिक्चर को रखना हो वहाँ हम रख सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी फ़ाइल के अंदर अगर कोई पिक्चर लाना हो तो वो पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, इलस्ट्रेशन में पिक्चर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन आता है क्लिप आर्ट। नया ऑप्शन है हमारा क्लिप आर्ट। और क्लिप आर्ट में देखेंगे तो एक टास्क पैन इधर खुल जाता है, और इस टास्क पैन के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि ऑफिस कलेक्शन है, एवरीवेयर कर देंगे तो जितनी पिक्चर्स कहीं भी स्टोर होंगी वो सब इस विंडो में दिखाई देंगी। हमने ऑफिस कलेक्शन को ऑन करा, क्लिप आर्ट यहाँ से ऑन है, और ऑफिस कलेक्शन के अंदर भी प्लस को हम खोल लेंगे, और यहाँ से हम एनिमल्स को देखना चाहते हैं केवल, और बिल्डिंग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड और बिल्डिंग से रिलेटेड पिक्चर्स हमको ये दिखाई दे। तो हम इसको देखेंगे क्लिक करके। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर्स आ जाएंगी जो बिल्डिंग से और एनिमल से रिलेटेड पिक्चर्स होंगी, क्योंकि हमने वही ऑप्शन वहाँ से ऑन करा था। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके कर्सर पोजीशन पे, जहाँ हमारा कर्सर है उस पोजीशन पर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे ऊपर एक फॉर्मेट बार भी आ जाता है। इससे हम अपनी पिक्चर में कोई एडजस्टमेंट करना चाहें, फॉर्मेटिंग करना चाहें, बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें, वो लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं, है ना। पिक्चर के फ्रेम होते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं, उसमें हम इसको अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, है ना, ये सब पिक्चर के स्टाइल हैं। नॉर्मल पिक्चर को एक स्टाइलिश पिक्चर में कन्वर्ट कर देगा ये, देखिए, है ना। इस तरह हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक दोस्तों, इसके बाद शेप्स हम देख सकते हैं, तरह तरह के शेप्स होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं लाइन है, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज वगैरह हैं। हम सिंपल रेक्टेंगल बना के उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई कलर वगैरह फिलअप करना चाहे तो कलर फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से हम कोई शेप दे सकते हैं। अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं, जैसे कि देखिए स्टार शेप एक बना लिया। स्टार शेप बनाने के बाद और भी तरीके के शेप्स होते हैं वो हम बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के ब्रैकेट्स बने होते हैं, तो वो ब्रैकेट्स हम बना सकते हैं, यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं ब्रैकेट्स को, है ना। और बीच में इनके कुछ लिखना हो तो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसके अंदर भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं उसका।
सिलेक्ट करेंगे। वो साइज़ छोटा बड़ा कैसे करना वो सब पता ही है आपको, पहले हमने बता रखा है इस क्लास में। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इन छोटे छोटे फिगर्स का। इनके शेप को भी हम रिसाइज़ कर सकते हैं, अलग शेप आउट कर सकते हैं इनको। देखिए चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत शेप में चेंज आ रहा है। इस तरह से हम इनको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी हो जाते हैं। इस तरह से रिसाइज़ भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत शेप में भी चेंज करना चाहें तो हम इस तरह से शेप में चेंज कर सकते हैं। यही सब शेप्स होते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स हैं। जिस तरह का शेप आप बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए ये हंसता हुआ चेहरा है, थोड़ा सा इसको मूव कर दिया तो ये रोता हुआ चेहरा हो जाएगा। देखिए है ना। तो इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं फेस पे। और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब जैसे कि ये एक फिगर है, इसमें एक ब्लास्टिंग टाइप का दिखाया जा रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। और यहाँ पर जैसे कॉमिक्स वगैरह में देखते हैं कि कुछ बोल रहा है कोई, तो वो कुछ टाइप कर देंगे यहाँ पर, जैसे कॉमिक्स इफ़ेक्ट होता है, कॉमिक इफ़ेक्ट होता है ऐसे, है ना। टेक्स्ट पे जैसे काम होता है, साइज़ वगैरह मेंटेन करना, बड़ा छोटा करना, वो हम वैसे ही उसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इस तरह की फाइलें हम क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ शेप्स होंगे, इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए 8, 16, 24 कॉर्नर के ये सब हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको और नुकीली शेप दे सकते हैं, है ना। देखिए देखिए ना, कितने प्यारे इफ़ेक्ट है। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को, अच्छे अच्छे फिगर्स बना सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। हालांकि पहले MS वर्ड में केवल टेक्स्ट फाइल ही बनती थी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती थी, लेकिन इन टूल्स के आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी हम MS वर्ड में कर सकते हैं। फिर बारी आती है हमारे चार्ट की, तो हम चार्टिंग पे भी काम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, इन पर भी हम काम करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए शेप्स हैं, है ना। देखिए जैसे ये साइकिल चार्ट है, साइकिल शेप्स हैं। इसमें कोई साइकिल वर्क अगर आपको देखा ना हो, जैसे रेन सिस्टम होता है ना, उसको हम दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। क्लाउडिंग दिखा सकते हैं, रेनिंग दिखा सकते हैं, रिवर्स में किस तरह से पानी जाता है, वो सारी चीज़ें मतलब टेक्स्ट टाइप में लिख के इसमें हम शो कर सकते हैं। इसमें कोई भी साइकिल वर्क को दिखा सकते हैं इसमें, इस तरह से। तो ऐसा कोई चार्ट बनाना हो, वास्तव में इसमें इसे स्मार्ट आर्ट बोला जाता है, चार्ट तो नहीं बोला जाता है, स्मार्ट आर्ट कह सकते हैं इसको आप। इस तरह से देखिए, अब सेक्शन एक हेडिंग हो गई, उसके अंदर की हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स हो गई। उस तरह का कोई डाटा अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड का ही सेक्शन होम बना दिया, इंसर्ट बना दिया, पेज लेआउट बना दिया, है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब होम के अंदर कितने सेक्शन है वो हमने देख लिया, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये सब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये बना सकते हैं। फॉन्ट ये हो गया, पैराग्राफ लिख देंगे, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इन फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं। आज थोड़ा गला ख़राब है तो आवाज़ कुछ अलग ही टाइप की निकल रही है। दोस्तों स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया होगा आपको। स्मार्ट आर्ट बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे इसमें स्टाइल होते हैं, जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा शेप्स आप ले सकते हैं। बाकी आता है चार्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है MS वर्ड का। तो चार्ट डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम चार्ट पर जाएं और यहाँ से एक शेप हम चूज़ कर लें। वैसे कई तरह के टेम्पलेट्स इसमें दिए रहते हैं, जैसे ये कॉलम के स्टाइल है और कॉलम का एक स्टाइल चूज़ करा और यहाँ पर एक चार्ट बनकर आ जाता है। और एक्सेल शीट
राइट साइड में हम देखें खुल कर आ जाती है। तो इसमें हम अपने हिसाब से कोई चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट के नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैगी है, पार्ले जी है, इस तरह से हम प्रोडक्ट से नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं। और यहाँ पर ईयर डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे ईयर 2020, 2021, 2022, इस तरह से हम ईयर डिफ़ाइन कर देते हैं। और इसमें सेल डिफ़ाइन कर देते हैं कि सेल कितनी हुई, किस साल में कितनी सेल हुई, ये हम देखना चाहते हैं। वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। देखिए जैसे जैसे हम इसमें वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मैगी के अंदर हम वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं किस ईयर में कितनी सेल हुई, तो इस हिसाब से हम देखें यहाँ पे चार्टिंग हमारा बढ़ता जा रहा है, दिखता जा रहा है ना। उसी तरह से पार्ले जी पर अगर हम जब एंट्री करेंगे 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 की एंट्री जब हम करेंगे तो देखिए, है ना। तो इस तरह से ये बता रहा है। तो ऐसे कैलकुलेशन वर्क को अगर हमें चार्ट में दिखाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, देखिए, है ना। ये लक्स की वैल्यू डिफ़ाइन कर दी हमने। और जैसे जैसे हम वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं वैसे वैसे हम देखेंगे चार्ट हमारा प्रिपेयर हो रहा है। बार चार्ट है ये, है ना। अब एक्सेल की शीट को हम क्लोज़ कर देंगे और हम देखेंगे चार्ट पे हमारे मैगी और पार्ले जी लक्स आ गया। मैगी जो है वो हमारा ब्लू कलर में डिफ़ाइन हो रहा है, पार्ले जी मैरून कलर में और लक्स ग्रीन कलर में आ रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नीचे ईयर डिफ़ाइन होकर आ गए और ये कंप्लीट चार्ट, इधर वैल्यू आ गई लेफ़्ट साइड में। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी चार्ट को, ठीक है। चार्ट में ही बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अगर आपको पाई टाइप का कोई चार्ट चाहिए, आपको लाइन चाहिए, बार में चाहिए, एरिया में चाहिए, जैसे आप चार्ट बनाना चाहते हैं। अब जैसे एक पाई स्टाइल का चार्ट भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। पाई चूज़ करा और यहाँ पर वैल्यू आ गई, सेल्स की वैल्यू यहाँ भी डिफ़ाइन करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट की जैसे कि ईयर डिफ़ाइन कर दिया, इसमें भी 2020, 2021, 2022, 2023 ऐसे करके ईयर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मंथ डिफ़ाइन कर सकते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे करके भी डिफ़ाइन आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, है ना, ये जो वैल्यू है आपकी ये शो कर रही है यहाँ पर, देखिए, है ना। वर्क होने के बाद एक्सेल को क्लोज़ कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर पाई चार्ट बनकर आ गया। अलग अलग कलर में अलग अलग ईयर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से एक पाई चार्ट क्रिएट करना चाहें तो पाई चार्ट भी हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह के चार्ट बनाने की कोशिश करिए और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनका जवाब दे सकूँ और आपकी प्रॉब्लम को सलूशन दे सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने MS वर्ड में सीखा इलस्ट्रेशन वर्क को, जिसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट था, ठीक है। ये वर्क हमने सीखा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़रूर। और वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।